हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त रीना और आप सभी का स्वागत करती हूं रीना एलेक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आशा करती हूं इस महामारी के दौर में आप सभी लोग सकुशल स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक महामारी का दौर चल रहा है और इस समय में हमें खुद को भी और अपने परिवार को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। तो फ्रेंड्स, इस समय जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, इसका पूरी तरीके से पालन करना बहुत ज़रूरी है अपनों खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, इसका तो पालन करना ही करना है। और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं जिससे कि इस महामारी से बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाना है, उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या, यानी कि इम्यून सिस्टम है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा भारत देश है, भारत देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिक तैनात हैं भारत देश की सुरक्षा करने के लिए। अगर मान के चलते हैं कि उन सैनिकों को अगर सही से खाना पीना ना दिया जाए तो क्या होगा कि वो सैनिक धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे और कोई भी दुश्मन देश उन पर आसानी से उन पर हमला बोल करके और आसानी से उनको हरा करके हमारे देश के अंदर आ जाएंगे, देश पर हमला कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारे जो शरीर है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अगर बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हमारे शरीर को अटैक करते हैं तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे पहले उनको वो लड़ता है उन वायरस से। तो फ्रेंड्स, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारा कमज़ोर रहेगा तो वो वायरस आसानी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को हरा करके हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। तो हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। किसी भी प्रकार की बीमारी से, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार की महामारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके कई तरीके हैं। तो हमें जो है कि आसानी से हम उन तरीकों को अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि सुबह शाम गर्म पानी का इस्तेमाल करना। सुबह शाम जो है कि गर्म गर्म पानी अगर आप पिएंगे तो बॉडी आपका हीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया गले में जो है कि कहीं पे भी रहेगा तो वो क्या होगा कि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और बॉडी अगर गर्म रहता है, जब गर्म हो जाए तो उससे क्या होता है ना, किसी भी प्रकार की वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में अगर होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह शाम कम से कम जो है कि गर्म पानी का यूज़ करना और साथ ही काढ़ा का सेवन करना। दोनों टाइम सुबह शाम काढ़ा का सेवन करना है। तो काढ़ा किस चीज़ का काढ़ा बनाना है? फ्रेंड्स, आपको हम बताएं कि हमारा जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में हर दूसरी चीज़ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। कुछ भी आप ले लें, हमारे आसपास पाई जाने वाली जड़ी बूटियां हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं। तो उसी तरीके से हमें पता नहीं होता है, हमारे किचन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि हम काढ़ा बनाने के लिए जैसे कि आप ले सकते हैं दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते हमारे आंगन में पाया जाता है, तो अदरक, इन सभी चीज़ों का मिला करके मिश्रण बना करके और अच्छे से उनको हल्का सा कूट करके और पानी में जो है कि डाल करके उसको अच्छे से उबाल करके और उसका काढ़ा बना करके गरम गरम पिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जो है कि कर सकते हैं गर्म पानी का भाप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्म पानी पीने से, गर्म काढ़ा पीने से हमारे गले में अगर कोई किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे नाक के नकसीर में अगर किसी भी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी है तो वो गर्म पानी पीने से ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए गर्म पानी का भाप लेना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम कम से कम गर्म पानी का जो है कि भाप ले, जिससे कि हमारे नकसीर में, नाक के अंदर में अगर किसी भी प्रकार का वायरस है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी वहीं पे समाप्त हो जाएगा और हमें अटैक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अभी जो है कि सुबह शाम कम से कम दोनों टाइम 5 से लेकर के 15 मिनट तक आप योगा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एक योगा होता है, उस योगा को आप कर सकते हैं। और इस अनुलोम विलोम जो योगा है उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स से आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे। आप अच्छी तरीके से वहां से देख करके और उस योगा को सुबह शाम करें। तो फ्रेंड्स,
ये सारी चीज़ें करके और अपने आसपास पाई जाने वाली बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सही तरीके से सेवन करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अपने परिवार को भी सेवन कराएं, उनको भी जो है कि काढ़ा जो मैंने बताया, गर्म पानी का भाप, गर्म पानी पीना, खुद भी करें और अपने परिवार को भी कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय में इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है सबसे बेस्ट, और वो है अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाना। तो जो इंजेक्शन टीका भी लग रहा है इस टाइम में, वैक्सीन भी जो लग रहा है, वो वैक्सीन भी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। तो और कई भी तरीके हमारे वो नेचुरल तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को और भी अच्छे से जो है कि मजबूत बना सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।